देखिए पहला क्वेश्चन है, बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 10 का है, इसका सही ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमण करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी होगा, एक निश्चित ऊंचाई पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम का बदलाव होता है। तो इसका 12 का होगा, सही ऑप्शन होगा बी, अत्यधिक तूफानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी टावर के शीर्ष टॉप से समष्टीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद की ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताएं कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी है, परवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप कुहार उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां, इसका सही ऑप्शन होगा डी, वायु में अत्यधिक SO2 होता है, वी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? घटती है या बढ़ती है, या वैसे ही रहती है या सा गिर जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा 16 का जो है, इसका सही ऑप्शन सी होगा, वैसे ही रहती है, ना घटती है इसमें ना बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे जो होता है, इसका 17 जो है ऑप्शन देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा डी होगा, उस शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसकी ऊष्मा जो होता है, सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? रेफ्रिजरेटर जो होता है ना उसका शीतन, ऑप्शन जो है पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा फ्रीजर में जमा हुआ बर्फ द्वारा, इसका जो ऑप्शन है दूसरा होगा संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 18 का सी होगा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। जब रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार जो होती है, मतलब उसका जो शीतन जो होती है वो वाष्पीय द्रव के द्वारा होती है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 है, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है ना, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, बी है, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन सी है, लघु तरंग के प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं, डी है, परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरियों के लिए और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित है। तो 19 का सही ऑप्शन जो होगा ए होगा, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? कौन सा वैज्ञानिक था? इसका जो सही ऑप्शन है 20 का जो है सही ऑप्शन ए होगा, नोल और रुस्का के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? किसका जो है सही ऑप्शन होगा बी, गति के जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? इसमें सही नहीं है उसको चुनना है। 22वां क्वेश्चन जो है 22 का सही ऑप्शन होगा सी, यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो जब हम दाब बढ़ाते हैं बर्फ है तो उसका गलनांक जो होता है क्या होता है? 23 का सही ऑप्शन होगा सी, जब बर्फ को दबाते हैं तो उसका घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, अनुदैर्ध्य तरंगे किस में नहीं गुजर सकती है? तो इसका जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है किस में नहीं, ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में, कौन सा में नहीं गुजर सकता है? तो 24वां क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर होगा ए, निर्वात में नहीं गुजर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां, स्थिर वैद्युत अपेक्षाकृत इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोस्टेट का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? इसका सही ऑप्शन जो होगा, कभी कभी बाई चांस पढ़ने में हिंदी मिस्टेक हो जाता है,
इसका 25 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ए, वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो 26वां जो है इसका सही ऑप्शन होगा सी, हाइड्रोजन आबंध रचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? अब जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, 27वां क्वेश्चन जो है, कौन सा भाग जो होता है सूर्य का जो गर्म करता है? ऑप्शन सी होगा 27 का, अवरक्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt प्लस v द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है, इसका सही ऑप्शन होगा 28 का सी, एक समान त्वरण के साथ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? 29 का सही ऑप्शन होगा सी, गुलियेमो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है, इसका जो है कौन सा? कुत्ता, बिल्ली, सांप, चमगादड़। तो 30 का सही ऑप्शन होगा डी, चमगादड़। उसको चमगादड़ को जो होता है उसका आँख नहीं होता, वो अपने कानों से ही सुनकर समझकर वो चलता है रास्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? जो आकाश हम देखते तो नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन 31 का जो है सही ऑप्शन होगा बी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। जो कभी कभी देखते हैं ना, वो जो हिलती हुई दिखाई देता है, कभी ज़मीन पे देखते हैं तो धूप में, या कुकर टेपलाइजर जो होता है जलते उलते तो हिलते हुए दिखाई देता है, वो वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा के रूपांतरण करने का एक साधन है? तो 32 का सही ऑप्शन होगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस प्रकार आधारित रहा? तो 33 का सही ऑप्शन होगा डी, दाब, पाइप जो विद्युत प्रभाव पर होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? ऐसा होता है। तो 34 का सही आंसर होगा सी, क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। जो हवा चलती है वो जो होता है ना, आपस में गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों? किसके कारण चढ़ता है? तो 35 का सही ऑप्शन होगा डी, कोशिकीय क्रिया परिघटना घटना के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? तो 36 का जो सही ऑप्शन होगा सी, ओजोन। ओजोन उसका परत होता है ओजोन, लेकिन जो ओजोन है अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। निम्नलिखित में से किस में निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है? तो 37 का सही ऑप्शन होगा सी, रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। भूतुलनात्मक कक्षा में संचालन उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा 38 का सही ऑप्शन सी होगा, आर्थर सी क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था जो पहले चांद पर लेके गया था? तो 39 का सही ऑप्शन होगा डी, अपोलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण क्या है? जो सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित होता है उसका क्या कारण है? तो 40 का सही ऑप्शन होगा सी, नाभिकीय संलयन द्वारा। आज इतने ही रह देते हैं, और जो 10 क्वेश्चन बचा हुआ है वो अगला वीडियो में नेक्स्ट में करवा देते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।